हम ये कमिटमेंट देके जाते हैं, ये कूड़े के पहाड़ दिल्ली से जैसे डायनासोर आज कोई नहीं देख पा रहा, आने वाले समय में कूड़े के पहाड़ भी कोई नहीं देख पाएगा। अगले 6 महीने में लगभग 7 से 8 हजार मेट्रिक टन कूड़ा रोज यहाँ से प्रोसेस होगा। तो 70 लाख मेट्रिक टन कूड़ा जो अब इस वक्त पड़ा हुआ है यहाँ पे, उसको हटाने के लिए सिर्फ 5-6 साल लग जाएंगे। प्रदूषण, कचरे के पहाड़ों और पानी की किल्लत जैसी समस्याओं से दिल्ली के लोगों को राहत दिलाने का वादा कर सत्ता में आई बीजेपी एक्शन मोड में है। दिल्ली के नए नवेले पर्यावरण मंत्री एक तरफ जहां एयर पॉल्यूशन को कम करने का मास्टर प्लान बना रहे हैं, वहीं दिल्ली को कचरे के पहाड़ों से मुक्त कराने का दावा भी कर रहे हैं। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गाजीपुर लैंडफिल साइट पर चल रहे सुधार कार्यों के बीच जमीनी स्थिति के संबंध में समीक्षा बैठक भी की। साथ ही इस बीच उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें सख्त निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का दावा है कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को उसी तरह से खत्म करेंगे जैसे धरती से डायनासोर गायब हो गए थे। इस दौरान सिरसा ने जहां भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की बात कही, वहीं पहले की आम आदमी पार्टी सरकार पर भी जमकर बरसे। बलासवा के बाद बहुत बड़ा ये हमारा एक जो लैंडफिल है, इसके अंदर आज लगभग 80 लाख मेट्रिक टन कूड़ा पड़ा हुआ है, 84 लाख मेट्रिक टन। और आज हमने एमसीडी को और इनके सभी अफसरों को ये बताया है, काम इन्होंने तेजी से शुरू किया है। अगले 6 महीने में लगभग 7 से 8 हजार मेट्रिक टन कूड़ा रोज यहाँ से प्रोसेस होगा। लेकिन जो बायोमैनिंग हो रही है वो कम है, क्योंकि अगर आपको 70 लाख मेट्रिक टन कूड़ा जो अब इस वक्त पड़ा हुआ है यहाँ पे, 14-15 लाख, ये बड़ी मुश्किल अभी तक कर पाए हैं, उसको हटाने के लिए सिर्फ 5-6 साल लग जाएंगे। हमने इनको आज ये डायरेक्शन है कि आपको इमीडिएटली, एक तो जो नया कॉन्ट्रैक्टर है जो उसकी कमिटमेंट है 8,000 मेट्रिक टन रोज के कूड़े के हटाने की, उस तक वो पहुंचेगा अगले 4-5 महीनों में, ये इंश्योर करे, नहीं तो ही विल बी पेनलाइज। और सेकेंडली, इसको हटाने के लिए दूसरा एक सेम टाइम पे एक एजेंसी और दूसरी साइड से भी करने का एक्सप्लोर की जाए ऐसा, और इसको संभव बनाना है। अगले 3 से 4 महीनों के अंदर ऐसा टेंडर अवार्ड हो जाए, उस पर काम शुरू हो जाए, आरएफपी फ्लोट हो जाए, और एक एजेंसी की बजाय 2 कॉन्ट्रैक्टर अगर इसको शुरू करेंगे तो मैं मानता हूं कि आने वाले 3 से 4 साल में इसको हम पूरे खत्म कर पाएंगे। लेकिन जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, वादा है दिल्ली के लोगों से, हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने इंश्योर किया उस वादे को पूरा करने का। हम ये कमिटमेंट देके जाते हैं, ये कूड़े के पहाड़ दिल्ली से जैसे डायनासोर आज कोई नहीं देख पा रहा, आने वाले समय में कूड़े के पहाड़ भी कोई नहीं देख पाएगा। आप फोटो खींच के रख लीजिएगा, इनमें से दिखने वाला कुछ नहीं है। ये बहाने आम आदमी पार्टी के बेईमान सरकार के बहाने लगाने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए। और मैंने इन सब कॉर्पोरेशन के लोगों को भी और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को भी स्पष्ट कहा है, आपको जो अपनी कमिटमेंट है उसको पूरा करना होगा। कैसे पूरा करना ये आपका काम है, और उसके लिए कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे। सिरसा ने यह भी कहा है कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को हटाने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया है उसे पूरा करने को लेकर गंभीर है। दिल्ली के लोगों को साफ हवा और पानी मिलना चाहिए और इसके लिए उनकी सरकार दिन रात काम कर रही है। उन्होंने बताया है कि गाजीपुर लैंडफिल साइट पर अब तक लगभग लाखों मीट्रिक टन कूड़े को प्रोसेस किया जा चुका है। इस साइट पर रोजाना लगभग 4,000 मीट्रिक टन कूड़े की प्रोसेसिंग की जा रही है और जून तक इसे बढ़ाकर 9,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन करने का लक्ष्य है। इसके लिए उच्च क्षमता वाली ट्रॉमिल मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। सिरसा ने यह भी कहा है कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को हटाने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे में दिल्ली वासियों को कहीं न कहीं कूड़े के पहाड़ों और गंदगी से मुक्ति मिलने की उम्मीद तो जरूर जागी है। हालांकि रेखा गुप्ता सरकार अपनी दी हुई डेडलाइन पर इस काम को कर पाती है या नहीं, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।